नमस्कार साथियों, ठीक हो सब? तो अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर पूरा कर दिया था कल। आज एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं आपके सामने। चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक ऐसा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन। काफ़ी कुछ पॉइंट्स इसमें हैं और चैप्टर बड़ा है, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मतलब अच्छा क्या, बहुत ही बढ़िया मस्त चैप्टर है जो आपकी कंपटीशन लाइन में बहुत काम आएगा। कार्बन, यहाँ आप लोगों को, यदि आप लोग तैयारी करेंगे आगे पीएमटी नीट आईआईटी वगैरह वगैरह की, तो ये चैप्टर आपका बेस तैयार करेगा, ये चैप्टर आपका आधार तैयार करेगा। इसलिए इस चैप्टर को गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। दूसरी बात, इस चैप्टर में पूरी केमिस्ट्री छुपी है, तो हम लोग कुछ एक बातें पहले सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। एक आप लोग पहले समझो, कार्बन से संबंधित ये चैप्टर है, तो कार्बन की 2-3 बातें सुनो आप लोग। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? वन एस टू, 2s2, 2p2। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बंध बनाता है। चार बंध बनाता है। किस प्रकार से बनाता है ये देख लो। 4 बंध, चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड और 2 द्विबंध हो सकते हैं। एक त्रिबंध और एक एकल बंध हो सकता है।
2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। कुल मिलाकर के बंध 4 बनेंगे और वो 4 इन 4 तरीकों से कार्बन के बनेंगे। समझे हो कि नहीं समझे आप लोग बात? नेक्स्ट, कार्बन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक जानते तो आप लोग समस्थानिक क्या होता है? जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान हो, वो समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक है कार्बन के, 6C12, 6C13, 6C14। ये 3 कार्बन के समस्थानिक हैं। कार्बन अपरूपता दर्शाता है और कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप है। दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आज हम लोग सिर्फ चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। कार्बन के 4 प्रकार के अक्रिस्टलीय अपरूप है, काजल, चारकोल, कास्ट स्प्रिट, कोक। कार्बन के 4 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, ना 3 क्रिस्टलीय, 4 अक्रिस्टलीय। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय में कोक, काजल, चारकोल, कास्ट स्प्रिट। काजल आप लोगों ने देखा है, चारकोल, कास्ट स्प्रिट और कोक, ये 4 अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन 3 प्रकार का संकरण दर्शाता है। कार्बन के संकरण 3 प्रकार के होंगे, sp3, sp2, sp। संकरण मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पीछे बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया है, वहाँ आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि कार्बन के 3 संकरण किस प्रकार से निकालेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। कार्बन के साथ, कार्बन के पास लोन पेयर तो होता नहीं है। आपको सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड छोड़ने हैं। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के पास, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 से शुरू करो, 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के साथ
4 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। यदि कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp संकरण है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 संकरण है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 संकरण है। कई बच्चों को ये सोच रहे होंगे सर ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो कार्बन कार्बन के साथ है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यदि सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड तो वहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है 1 पाई है। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है 2 पाई है। सिंगल बॉन्ड होता है ना, देखो सिग्मा बॉन्ड तो सब जगह होंगे। सिग्मा बॉन्ड तो सब जगह होंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड तो होना ही होना है। लेकिन पाई बॉन्ड कहाँ होगा? पाई बॉन्ड अकेला अस्तित्व में नहीं रहता, सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तभी होता है जब सिग्मा साथ में हो। सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिग्मा 1 ही है। लेकिन पाई बॉन्ड 2 है ट्रिपल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड 1 है डबल बॉन्ड में। अब आप लोगों को मैं पहले आज की इस क्लास में संकरण निकालना ही सिखाऊंगा। इसके लिए आपको मैं सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना सिखाता हूँ। सिग्मा बंद और पाई बंद काउंट करना, इनको गिनना सीखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, निम्न में या निम्न यौगिकों में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या लिखिए। यौगिक मान लीजिए पहला जैसे एथीन है, दूसरा मान लो प्रोपेन है, तीसरा मान लो बेंजीन है, चौथा मान लो एसिटिक अम्ल है। 5-7 एक लिख रहा हूँ मैं और सब मैं बताऊँगा आपको। एसिटिक अम्ल है, 5वां मान लो एथेनॉल है, 6वां मान लो टोलुइन है। इनमें मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बता रहा हूँ आपको। बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ख़ास क्वेश्चन है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो क्या मेरी बात? इसको सीखो। साथ में जहाँ कार्बन आएगा, एक बार मैं केवल कार्बन का संकरण बता रहा हूँ, जहाँ कार्बन आएगा उस संकरण को मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान रखना, संकरण केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों को, संकरणों को। वो तो संकरण जीवों में संकरण है और ये संकरण होता है कक्षकों का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्बिटल्स, और वो हाइब्रिडाइजेशन इन एनिमल्स वो जीवों का संकरण है। कहीं पर भी माइंड में ऐसे एक बार माइंड से निकाल देना, आपने पहले 10th में या बायोलॉजी में कहीं संकरण पढ़ते हो तो वो अलग संकरण है। ये कक्षक मिलते हैं जो SPDF कक्षक है। संकरण का पूरा वीडियो मैंने पीछे के वीडियोज़ में
रासायनिक बंधन चैप्टर करवाया है, केमिकल बॉन्डिंग, और उस चैप्टर में आप लोग उसे ढंग से पढ़ें तो बेहतर रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा आपके। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पूरे वहाँ संकरण के प्रकार, इनसे ज्यामिति वो बताया है। यहाँ पर मैं आपको कार्बन के संकरण, सिग्मा बॉन्ड बंद काउंट करना, ऐसी बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। ये आज की खास क्लास है, इसमें केवल इंट्रोडक्शन होगा आपको, उसके बाद में हम लोग पूरा मैटर पढ़ेंगे। पहला यौगिक दिया है आपको एथीन। एथीन की संरचना तो आती होगी आपको। एक तो आप लोग ध्यान रखना, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 तक याद रखना। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मैथ आएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो एथ आएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो प्रोप आएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो ब्यूट आएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो पेंट आएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो हेक्स आएगा। 6 तक याद करो एक बार आप 11th में। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आगे याद होते हैं तो कर लेना। 7 आए तो हेप्ट लिख सकते हैं आप लोग, या सेप्ट लिख सकते हैं 7 को। आठ है तो उसको ऑक्ट लिखा जा सकता है। 9 आए तो उसको नोन लिखते हैं। 10 आए तो उसको डेका लिखते हैं, या डेक लिख दो, चाहे DECA, डेका। ये 10 तक मैंने लिखे हैं। आपको मैं चाहता हूँ कि 6 तक आप एक बार याद करें। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, बाद की बात देखेंगे बाद में। अब आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने सीखने हैं। एथ आया, शायद आपको पता होगा। एथ यानी एथीन। एथीन यानी ये एल्कीन को प्रदर्शित कर रहा है। एथ का मतलब हो गया 2 कार्बन। एथीन आया यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो आप 4 के बॉन्ड पूरे करो। 4 संयोजकता, तो ऐसे ये बन गया एथीन। आप इसको C2H4 लिखते आए हों। C2H4 होता भी है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब आप इसमें सिग्मा बॉन्ड देखो कितने हैं और पाई बॉन्ड देखो कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड बराबर पाई बॉन्ड बराबर। मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, और जहाँ पर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है। ये देखो C और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा है। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। यानी सिंगल बॉन्ड है, वहाँ तो आपको घबराना ही नहीं है, वो तो सिग्मा का सिग्मा ही है। अब डबल आ गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड है जहाँ पर, वहाँ पर एक तो है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई। डबल बॉन्ड आ गया ना, तो एक सिग्मा है, एक पाई है। अब आप काउंट करो सिग्मा, 1 2 3 4 5। इस यौगिक में 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। 5 सिग्मा एक पाई है। समझे और नहीं समझे आप इसको? तो आपको ऐसे ये करना चाहिए कि सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना ज़रूरी है, आना चाहिए। दूसरा यौगिक दिया है प्रोपेन।
नंबर 2 प्रोपेन। अब प्रोप आया मतलब कार्बन तो 3 है, प्रोपेन मतलब CH3, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कहीं प्रदर्शित ही नहीं हो रहा, संयोजकता पूरी करते ही ये CH3 CH2 CH3 हो गया। अब आप इसको खोल के लिखो यौगिक को, C3H है यहाँ पर, यहाँ 2H है, यहाँ 3H। तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब सब जगह क्या है, सिग्मा ही सिग्मा है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, कहीं पाई बॉन्ड है ही नहीं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर है 10, पाई बॉन्ड बराबर है 0। सही क्या है क्या, 3 3 6 1 7 3 10। फिर है बेंजीन, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन वाला। यहाँ पर समझो बेंजीन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये 11th के लिहाज से। 11वीं क्लास में बेंजीन बढ़िया प्रश्न है, बेंजीन के सिग्मा व पाई बॉन्ड की गणना कीजिए, या बेंजीन के सिग्मा और पाई बंद है उनका अनुपात लिखिए, ऐसा एक बढ़िया प्रश्न बनता है। आप लोग बेंजीन को लिखते होंगे शायद ऐसे, ये लिखते आए आप, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको बुक में। तो अनुनाद के कारण ये गोला बना दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। वास्तव में बेंजीन की संरचना कैसी है इसको देखो आप, बेंजीन ऐसा होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब समझते हो क्या आप, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे। अब आप इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, अब आप इसके पाई बॉन्ड काउंट करो। तो पाई तो मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं दूर से ही, जो मैंने ब्लू कलर में बना दिए, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पाई बॉन्ड है। एक पाई है, एक सिग्मा है जहाँ डबल है, बाकी क्या तो देखो आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 6 और 6 हो गए 12। ये बेंजीन है और इसमें 12 सिग्मा 3 पाई। मान लीजिए आपसे पेपर वाला पूछता है कि पाई अनुपात सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो 3 अनुपात 12, 1 अनुपात 4। समझ में आई आपके बात? 1 नंबर बात। तो 2 नंबर बात, कई बार ये पूछा जाता है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो याद रखेंगे, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। 3 पाई बंद है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको ध्यान रखना आप। तीसरा, बेंजीन के बाद है एसिटिक अम्ल। अब तो आसान हो गया, नंबर 4 आ गया शायद। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है एसिटिक अम्ल
फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। यौगिक को खोल के लिखेंगे इसको तो ये ऐसे होगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब काउंट करो, पाई बॉन्ड तो दिखाई देगी आपको, सिग्मा बॉन्ड बराबर पाई बॉन्ड बराबर, पाई बॉन्ड तो हो गया 1। अब सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। पाई बंद 1 है इसका और सिग्मा बंद है 7, 3 4 5 6 7। एथेनॉल नंबर 5, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, जो 10th क्लास में भी आपके आया था। यौगिक को खोल के लिखेंगे ऐसे CH3CH2OH। सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्मा बॉन्ड 8, पाई बॉन्ड 0। नंबर लास्ट आ रहा है टोलुइन। टोलुइन होता है बेंजीन जो रिंग है इसके ऊपर CH3 ऐसे, बेंजीन वल्य पर CH3 टोलुइन होता है। अब इसके देखो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। पहले बेंजीन बना दो, यहाँ पर क्या जुड़ा है CH3। अब देखो आप इसके पाई बॉन्ड तो दूर से ही दिखाई देंगे आपको, 3 है। सिग्मा काउंट कर लो, पहले तो बाहर वाले करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे एक एक गिन लेने चाहिए। तो ये थे साथियों सिग्मा और पाई बंद गिनना। आज की क्लास में इतना ही, कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज एक छोटा सा परिचय मैंने आपको करवाया है चैप्टर का, आगामी क्लास कल होगी। धन्यवाद।